तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। तो झारखंड ऑल जॉब्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आपको इस जॉब की पूरी जानकारी डिटेल्स आपको दे दिया तो कैसे अप्लाई किया जाता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका वेतनमान कितना है, कितना रुपया इसको सैलरी मिलेगा और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हम बात करते हैं। तो ये फॉर्म निकला हुआ है, देख सकते हो आप। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डाक के माध्यम से भरना पड़ेगा, जो 20/5/2022 से अप्लाई होगा और 19/6/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब इसी के बीच में आपको इस फॉर्म को भरना है। ये चतुर्वर्गीय फॉर्म है, इसमें वेतनमान जो है लेवल 1 का आएगा। तो चलिए इसका पूरी जानकारी आपको rims.ac.in में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको, क्या क्या है इसमें, नहीं है इसके बारे में। इसमें जो परीक्षा शुल्क है आप देख सकते हो, परीक्षा शुल्क 600 रुपया है और परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड के राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को है। तो जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं और अनुसूचित जाति में उसके लिए 150 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा और जो अन्य जाति में आते हैं उसके लिए 600 रुपया लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं भुगतान प्रक्रिया। आप भुगतान इसको कैसे करिए, तो परीक्षा का भुगतान निर्देश जो है, परीक्षा का भुगतान निर्देश राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के बैंक खाता संख्या इतना, HDFC बैंक बरियातू रांची, IFSC कोड इतना और NFT RTGC के माध्यम से जमा करना होगा, तो ही ये भुगतान आपका मान्य होगा। अब रिक्तियों की विवरण देख सकते हैं। इसमें आपका कुल 19 रिक्ति है, 19 पद है जिसमें आप वैकेंसी भर सकते हो, जिसमें हेड जमादार, पियोन कम पेकर, सफाई कर्मी, इम बावलर, मजदूरी सेवक, स्ट्रेचर वाहक, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, प्रयोग अनुचर, चिकन सेवक, कक्ष सेवक, सह स्वीपर, दफ्तरी, पियोन, दरबान माली, लेब बॉय, प्रयोगशाला सेवक। इतने बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं जिसमें से आप देख सकते हो टोटल कुल मिला के 230 वैकेंसी है। कुल मिला के आपका 230 वैकेंसी इसमें भरा जाएगा और 230 वैकेंसी कुल मिला के इसमें है, कुल 230 वैकेंसी में। और इसमें देख सकते हो रिक्त पदों की संख्या, क्षैतिज आरक्षण किस रूप में किया जाएगा। इन वैकेंसी में आप देख सकते हो सब उम्मीदवार के लिए अलग अलग सीट खाली है। जैसे अनारक्षित के लिए हेड जमादार में 1 है, पर किसी में नहीं है। तो आप देख सकते हो किस में आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। छूट की बात किया जाए तो आरक्षण की बात करें तो निःशक्त जन, मतलब जो विकलांग टाइप का होता है उसको 4% छूट मिलेगा और महिला परसेंट, जो भी महिला इसमें फॉर्म को अप्लाई करेगी उसको 5% छूट मिलेगा। खेलकूद कोटा का अगर है, खेलकूद में अच्छा सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो उसके लिए 2% छूट मिलेगा और आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% छूट है। चलिए इसके आगे की और जानकारी आपको दिया जाता है। पद नाम आप देख सकते हो कहाँ पे ये जॉब होने वाली है। रिम्स रांची के अंतर्गत चतुर्वर्गीय संवर्ग, ये जो जॉब होने वाली है रिम्स हॉस्पिटल में होने वाली, रांची के जो चतुर्वर्गीय के अंतर्गत आता है। इसका सैलरी जो है, वेतनमान जो मैट्रिक्स लेवल 1 का है, जो वेतनमान 5200 स्टार्टिंग है और 20200 इसके बीच में ही आपको मिलेगा। लगभग ग्रेड पे 1800 का है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना है, तो इसका जो योग्यता है न्यूनतम शैक्षणिक आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक, मतलब झारखंड से आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुभव है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर सकते हो। देख सकते हैं अनुभव कितना। अभ्यर्थियों को 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल, संस्थानों में संबंधित कार्य का 2 वर्षों का अनुभव आवश्यक होगा। मतलब कोई भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल हो जिसमें 500 से अधिक बिस्तर होना चाहिए, तो उसमें 2 वर्ष का आप उसमें काम किए रहना है, तो ही आपका अनुभव सर्टिफिकेट बनेगा। वो भी आपका लेटर हेड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो तो आपको यह अनुभव सर्टिफिकेट का मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र उसी पद के लिए होना चाहिए जिसके लिए आवेदित किया हो। मतलब आप जिस पद के लिए आवेदन करेंगे उसी पद के लिए आपका अनुभव होना चाहिए।
आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हो 1/8/2021 से इसकी गणना की जाएगी। न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष होना चाहिए और देख सकते हो अधिकतम वर्ष अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आते हैं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी है तो जिसके पास जैसे अनुसूचित जाति है और जनजाति तो निवासी प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक द्वारा सुधार तथा राजभाषा विभाग पत्रांत इतना द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक परिशुद्ध इतना है। मतलब 2/6/2016 के बाद आपने अगर अनुमंडल से स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया है तो ही मान्य होगा, मतलब इससे पहले अगर आपने बनाया है तो उसका मान्य नहीं होगा। दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब 19/7/2019 के बाद आपने अंचल से अगर निवासी प्रमाण पत्र बनाया है तो ही मान्य होगा। अगर इससे पहले अगर कोई मतलब 19 के पहले कोई अंचल से प्रमाण पत्र बनाया है तो वह मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र। झारखंड अनुसूचित जनजाति संदर्भ में जिला अनुमंडल पदाधिकारी स्तर निर्गत जाति प्रमाण पत्र का मानक पृष्ठ 1 पर आधारित है अथवा कार्मिक प्रशासन विभाग पत्रांत इतना दिनांक 25/2/19 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पृष्ठ इतना है। मतलब 25/2/2019 के बाद अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है अंचल अधिकारी से तो ही मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। आज झारखंड राज्य के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 का अथवा इसके पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी के अंतर गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक इतना प्रधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र वैध समाप्त होने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों को सुधार राजभाषा के पत्रांत इतना के अधीन 15 के गैर क्रिया घोषणा समर्पित करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर 19/8/2012 के बाद अनुमंडल के द्वारा अगर आपका बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो ही शायद मान्य होगा, अन्यथा इससे पहले मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र समर्पित कैसे करें? आवेदन पत्र अप्लाई कैसे कीजिए? आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरश पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्टि होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र में हाल ही खींचे हुए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाना आवश्यक है। मतलब आवेदन पत्र में जो आप फोटो लगाइएगा वो हाल में ही खींचे होने चाहिए, लगभग 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की प्राप्ति रसीद की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। मतलब जो पैसा आप कटवाइएगा उसका प्राप्ति राशि जो आपका मिलेगा उसको भी साथ में भेजना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त लिफाफे जिस पर अपना नाम अंकित हो डाक टिकट के साथ संलग्न करना होगा। मतलब आवेदन के पात्र एक खाली लिफाफा आपको भेजना पड़ेगा जिसमें आपका फुल एड्रेस रहेगा, उसको भी साथ में भेजना आवश्यक है। आवेदन पर सबमिट करने से पूर्व सुनिश्चित हो लें कि आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारियां सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थी रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। आवेदन आप प्रकाशन तिथि है 20/5/2022 और आवेदन आमंत्रित करने की तिथि है 20/5/2022 5 बजे। 20/5/2022 को 5 बजे से आवेदन आमंत्रित करने की तिथि, मतलब उतना टाइम से वो आवेदन एक्सेप्ट करने रहेगा। और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि है 19/6, लास्ट डेट इसका 19/6/2022 को। और अप्लाई आवेदन करने का तिथि है 20/5/2022 को। पदों के ऊपर अभ्यर्थी को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों पर के अनुसार 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है। मतलब आप 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन शुल्क, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य समर्पित करना होगा। मतलब एक पद के लिए आप एक फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं और जितना फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा उतना आपको आवेदन शुल्क भी लगेगा और उतना आवेदन भी लगेगा। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा किस टाइप में होगा? परीक्षा रिम्स द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, मतलब ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा स्वरूप निम्न प्रकार का होगा।
परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पूर्ण अंक 1 का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होगा। यह परीक्षा एक पाली में 2 घंटे में होगी। कुल प्रश्न 100 परीक्षा की अवधि 2 घंटा के लिए, मतलब कुल प्रश्न 100 रहेगा और समय 2 घंटा रहेगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम झारखंड से संबंधित ज्ञान 20 प्रश्न रहेंगे। झारखंड से अधिविष्ट 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार सारे सवाल आपका रहेगा। जैसे सामाजिक विज्ञान में 20 प्रश्न रहेगा, विज्ञान में 20 प्रश्न, गणित में 20 प्रश्न, हिंदी में 10 प्रश्न और अंग्रेजी पर 10 प्रश्न। मतलब झारखंड के 10th लेवल का जो होता है उसी लेवल पर आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और झारखंड से संबंधित ज्ञान 20 नंबर का 20 क्वेश्चन लिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत होने पर नहीं कुछ लिखा गया है कि गलत होने पर आपका कुछ अंक काटे जाएंगे। और जो इसका मुख्य मेरिट लिस्ट बनेगा वो मुख्य परीक्षा जो एक पाली में ले जाएगा उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। एक बात और ध्यान देने वाली है, परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अनारक्षित 40%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, आदिम जनजाति 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 40% लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम आप लाते हो तो आपका पत्र मेधा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा, मतलब मेरिट में आपको जोड़ा नहीं जाएगा। आप इस पत्र को देख सकते हो, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप इस पत्र को भर लें। और अगर मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड से रिलेटेड हर जॉब्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब जो भी हो उसकी जानकारी हमको आपको दे देंगे, चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब तक हम जो कोशिश करेंगे कि सारे जॉब्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।